हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत की जाएगी। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, रायपुर, कोरबा, कुनकुरी या ये तीनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ये तीनों, मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर में, कोरबा में और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत की जाएगी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इन सेंटर्स में श्रमिकों को आराम करने, भरपेट सस्ता भोजन करने, सरकार योजनाओं की जानकारियां और मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है श्री केदार कश्यप। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। सही जवाब है 19 जून को, और आज है 19 जून, आज उनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की 19 जून को जयंती पर उन्हें नमन किया है। सप्रे जी का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि सप्रे जी द्वारा रखी गई नींव पर ही छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता समृद्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को विकसित करने में भी सप्रे जी का अमूल्य योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी लेखनी ने सैकड़ों सत्याग्रहियों का मार्गदर्शन किया और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा दी। सप्रे जी के रचनात्मक और मूल्यपरक लेखन ने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। क्लियर है? श्री साय ने कहा कि सप्रे जी जीवन भर देश और साहित्य की सेवा में लगे रहे। उनके कई लेख और कृतियां प्रकाशित हुई। उन्होंने अनेक संस्थाओं को जन्म दिया जिनके माध्यम से लोग देश और जनसेवा के लिए आगे आए। सन 1900 में जब प्रकाशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं और आधुनिकी तकनीकी नहीं थी, उन्होंने वामनराव लाखे जी और रामराव चिंचोलकर जी के सहयोग से पेंड्रा में मासिक हिंदी समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन और प्रकाशन शुरू किया। सप्रे जी द्वारा रचित कहानी टोकरी भर मिट्टी को भारतीय साहित्य में हिंदी की पहली मौलिक कहानी का गौरव प्राप्त है। ये प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें आपको इसके डिटेल देखने पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सप्रे जी का व्यक्तित्व और कृतित्व साहित्यकारों और पत्रकारों सहित आम जनता के लिए भी प्रेरणादायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में कुल 6386 कारखाने हैं, जिसमें कितने कारखाने जोखिम श्रेणी के कारखानों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। सही जवाब है 922। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, इस वर्ष साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा। सही जवाब है गौरव पांडे, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। सही जवाब है वॉशिंगटन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य के 2 सीएम राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया। सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जून को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस,
4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालय में से एक माना गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिज़ाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, टोलेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है, जॉन स्वीनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है, जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया, आंद्रेज प्लेनकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, इशाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया है, मतलब अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पना किलावाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मनीला। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर शिवानी वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, लिखित SP ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। धीनिधि दे सिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट और 5 सेकंड में दौड़ पूरी करके कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट है, जिसकी समय सीमा 23 जून को समाप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यूक्रेन।
अगला प्रश्न है, हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से ईयू कोर्ट ने किस देश पर 216 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हंगरी। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।